Yes, dear students, now I want to teach you about tense. Tense is the beginning part of English. टेंस मीन्स होता है काल या समय। काल या समय होता है और इसको अपन टेंस को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। मेनली इसके जो भाग होते हैं इट हैज मेनली 3 पार्ट्स। इट हैज मेनली 3 पार्ट्स। टेंस के मुख्य भाग होते हैं वो 3 होते हैं। इसमें नंबर 1 आता है फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट भाग आता है इसका प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल वह होता है जो इस समय चल रहा है, वह वर्तमान काल होता है। दूसरा होता है इसका भाग सेकंड पार्ट होता है, उसे कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। भूतकाल मीन्स होता है जो समय निकल चुका है, जो समय बीत चुका है, वो पास्ट टेंस होता है। थर्ड इसका तीसरा पार्ट होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। जो समय आने वाला है, उसे भविष्य काल कहते हैं। अब यहाँ एक टेंस के मेन पार्ट 3 हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इससे आगे हम देखेंगे तीनों के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, यानी प्रत्येक टेंस का अपने अपने 4 पार्ट्स होते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस भी अपने 4 पार्ट्स में होता है और प्रेजेंट टेंस का अपना फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अपन इसको हिंदी में समझने के लिए कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, इसमें निश्चितता नहीं होती, इसलिए इसे इंडेफिनिट कहलाता है। बच्चों इसमें अपन देखेंगे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हिंदी में पहचान होना जरूरी है, तो अपन इसकी हिंदी में पहचान देखेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान आनी चाहिए। भाई इसको कैसे पहचाने हम कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो अपन कहेंगे इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है एवं ते हैं। ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान हुई। यदि हम पहचानेंगे, अब हमको देखना है कि भाई सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो इसकी पहचान हम करेंगे हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसके रूल्स होते हैं टेंस के लिए कि भाई क्या रूल्स हैं। तो इसके रूल्स है नियम। इस नियम में रूल्स में अपन लेंगे, तो रूल्स इसका जो फर्स्ट होता है, पहला रूल है वह है इस काल के, बहुत साधारण सी बात है, इस काल के साधारण वाक्यों में सिंपल सेंटेंस है।
साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस। इस काल के साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर नाउन, एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया, जिसे हम एमवी कहेंगे शॉर्ट में मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। इसका पहला रूल्स हुआ, ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। यानी इस काल के साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, एवं बहुवचनकर्ता के साथ, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी समझने के लिए, यदि कर्ता एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन कर्ता है, सिंगुलर है, उस समय हम केवल फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। और यदि कर्ता बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये अपना फर्स्ट रूल हुआ भाई। सेकंड हम इधर देखेंगे, इसका सेकंड रूल, इसके अंदर क्या है, इस काल के नकारात्मक नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव, नकारात्मक नेगेटिव और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, जिसे शॉर्ट में एचवी भी कहते हैं, सहायक क्रिया डज, DOES डज लगाते हैं, एवं बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम शॉर्ट में एचवी कहेंगे, सहायक क्रिया डू लगाते हैं। तीसरा नियम अपन इसके लिए लेंगे, डू एवं डज, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब में, डू एवं डज के बाद हमेशा एमवी यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये 3 जो रूल्स हैं आपके लिए, 3 नियम हैं। इनको, पहला नियम साधारण वाक्यों का, दूसरा नियम नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्यों का, और तीसरा नियम हुआ हमारा कि डू और डज के बाद हमेशा एनडी की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब अपन इसका एग्जाम्पल लेंगे। इससे पहले कि हम एग्जाम्पल लेने से पहले, इसका उदाहरण लेने से पहले हम एक रूल्स और इसके अंदर समझेंगे, और वह है एस या ईएस लगाने का रूल्स।
देखिए ये आपको अलग से नहीं मिल सकते, आप बुक्स में पढ़ेंगे वहाँ एक जटिल भाषा होगी। मैं आपको बिल्कुल इजी भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीका से समझोगे आप। इन तीनों नियमों का यदि आप ध्यान रखोगे तो आपका टेंस बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। तो अपन इसको समझने के लिए एक नोट और लिखेंगे हम। नोट मीन्स होता है विशेष बात, और वो विशेष बात क्या है? एस या ईएस लगाने का नियम। भाई एस लगाने का क्या नियम है? इसका मतलब क्या है कि कब तो एस लगाते हैं कब हम ईएस लगाते हैं, ये हमें समझना होगा। तो इसको हम लिखेंगे, यदि मुख्य क्रिया एमपी मेन वर्ब एमपी का अंतिम अक्षर अंतिम वर्ण एस या एसएच या सीएच या डबल एस या एक्स या ओ, ये ऑब्लिक का मतलब यह है, या ओ हो तो एस, यानी कि एस एस सी एस डबल एस एक्स ओ हो तो ई एस लगाते हैं, अन्यथा का मतलब ये ना हो तो अन्यथा एस लगाया जाता है। अब अपन एग्जांपल लेंगे इनका। भाई जैसे अपन यहां देख रहे हैं, कोई भी वर्ब आती है और उसका अंतिम अक्षर यदि एस हो और सिंगुलर नाउन हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो ईएस लगाएंगे। अब जैसे हम एग्जांपल लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर होगा। जैसे सेंटेंस मेकिंग भी इसमें आएगा टेंस के अंदर। जैसे अपन कहते हैं, हिंदी में कहें राम पुस्तक पढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस का पार्ट सीखना बहुत नेसेसरी है। जब तक टेंस का पार्ट नहीं सीख सकते आप इंग्लिश की ग्रामर को नहीं सीखा जा सकता। इंग्लिश ग्रामर का बिगिनिंग पार्ट ही टेंस होता है। तो अपन यहाँ देख रहे हैं राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ सबसे पहला जो ध्यान देना है हमको, सबसे पहले हमें टेंस पहचानना है बैक के अंदर। जब हम टेंस पहचानेंगे कि भाई टेंस कौन सा है, पहचान के लिए हिंदी का अंतिम अक्षर देखिए, बैक का अंतिम अक्षर आ रहा है ता है। मैंने आपको पहचान में लिखाया था कि यदि हिंदी बैक के अंतिम अक्षर में ता है, ती है, ते आता है तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पहचान लिया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ता है आ रहा है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंपल वाक्य है। सिंपल सेंटेंस के अंदर अपन देखते हैं भाई सीधा सा है इसका फॉर्मूला सिंपल सेंटेंस का इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंस, इसके सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला अपन देखेंगे। देखिए तो इसके अंदर आता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा प्लस, सब्जेक्ट को शॉर्ट में एचवी भी लिख देते, सब्जेक्ट प्लस एचवी। एचवी यहां नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ये अभी हम क्लियर करेंगे आपको कि फर्स्ट फॉर्म कब आएगी और फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस कब आएगा। ये हमारा रूल्स कह रहा है ऊपर जो हमने लिखाया है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी,
ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो देखिए सब्जेक्ट कर्ता, एम बी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। अब ये मैंने लिखा है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, इसको मैं अभी क्लियर करूंगा। और ऑब्जेक्ट कर्म और ईटीसी एटसेट्रा इत्यादि। अब यहां हम देखेंगे बच्चों, एक ही बात आती है हमारी कि एम बी फर्स्ट फॉर्म कब और फर्स्ट फॉर्म में एस एस कब। ये उस समय होता है सिंपल सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन का करता है, तब तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे केवल। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। अब यहां देखिए आप, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ? राम, सब्जेक्ट हुआ राम। अब हमें दूसरे नंबर पे एमबी चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ता है का मूल रूप है पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हुई रीड। लेकिन अब यहां देखेंगे हम, एक वचन करता है, सिंगुलर नाउन है करता, सिंगुलर है तो एस या एस लगेगा। अब अपन ये देखें, एस लगाएं या एस लगाएं। इस नियम को बताने के लिए मैंने अलग से नियम लिखाया कि यदि अंतिम अक्षर एस, एस एस, सी एच, डबल एस, एक्स या ओ तो एस, अन्यथा एस लगाते हैं। तो यहाँ उनमें से नहीं आ रहा है, इसलिए एस लगेगा। राम रीड्स। अब अपन को चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक। पुस्तक के लिए बुक। तो ये सेंटेंस बना आपका, राम रीड्स बुक। राम रीड्स बुक। देखिए बहुत ही इजी वे में एक बार आप सेंटेंस मेकिंग सीख जाते हैं, आपका सारा काम अलग। कंपोजिशन टोटली डिपेंड ऑन सेंटेंसेस। पूरा कंपोजिशन सेंटेंस पे निर्भर होता है। जब कोई स्टूडेंट वाक्य बना लेता है, हिंदी से ट्रांसलेट कर लेता है इंग्लिश के अंदर, तो ना केवल उसको इसमें मदद मिलती है, कंपोजिशन सारा लेटर्स है, एप्लीकेशन है, एसेज है, पैराग्राफ्स हैं, वो टोटल डिपेंड करते हैं किस पर? सेंटेंस पर। इसलिए हमको सेंटेंस मेकिंग सबसे पहले आना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, और वो एग्जांपल दिया है आपको यदि सिंपल सेंटेंस में इस तरह से आता है। सिंपल में ही यदि सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता है, जैसे अपन दूसरा एग्जांपल लें, सेकंड, वे विद्यालय जाते हैं। वे विद्यालय जाते हैं। अब यहां देखिए आप, वे विद्यालय जाते हैं, यहां सब्जेक्ट क्या है? वे, वे का दे, और दे हुआ प्लूरल, बहुवचन। अब अपन इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसके बाद एम भी लेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब में जाते हैं, जाते का मूल रूप होता है जाना। जाना का इंग्लिश होती है गो, तो दे गो। अब अपन यहां ईएस नहीं लगा रहे। ईएस क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि यह बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है। ये रूल्स मैंने लिखाया था कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो केवल फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। दे गो टू स्कूल। टू हमने प्रपोजिशन लगाया यहाँ, और टू प्रपोजिशन क्यों लगाया है? जिस स्थान के लिए जाते हैं, जिस जगह के लिए जाते हैं, उससे पहले टू लगाया जाता है। तो यहाँ हमने टू लगाया स्कूल से पहले, क्योंकि जिस जगह को जा रहे हैं हम, वहां पर टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रपोजिशन के साथ साथ आप सीख रहे हैं। आपको मैं वाक्य रचना भी बता रहा हूं, आपको टेंस के रूल्स भी बता रहा हूं, और मैं आपको इसके साथ साथ यूज में आने वाले प्रपोजिशन भी बता रहा हूं। अब इसके बाद में अपन लेते हैं, इसका सिंपल सेंटेंस के बाद दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं भाई? नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें नहीं शब्द आता है। नहीं शब्द आता है वो नकारात्मक होते हैं। उसका उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हम उदाहरण लें, राम फुटबॉल नहीं खेलता है। राम फुटबॉल नहीं खेलता है। तो देखिए, राम फुटबॉल नहीं खेलता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। अपन पहचान दे कि ता शब्द आ रहा है,
इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका फॉर्मूला लिखिए आप, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाने का फॉर्मूला। इसके अंतर्गत अपन लेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नोट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, प्लस ईटीसी। तो देखिए इस फॉर्मूला के आधार पर हम वाक्य की रचना करेंगे। ये वाक्य रचना के लिए, सेंटेंस मेकिंग के लिए फॉर्मूला है। तो अपन यहाँ सब्जेक्ट लेंगे, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट है राम, राम। अब इसकी एचवी लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया, तो एचवी होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। लेकिन एक वचन है कर्ता, जब सिंगुलर नाउन हो, एक वचन हो, तो एचवी लगाते हैं हम डज। तो डज लगाया हमने सहायक क्रिया। अब नॉट आ रहा है, सूत्र के अकॉर्डिंग चलिए फॉर्मूला के अनुसार नॉट लगा दिया। जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस की, उसी स्ट्रक्चर का यूज करते हुए अपन लेंगे। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं एमबी। एमबी देखिए यहाँ खेलना, खेलना मुख्य क्रिया है और खेलना के लिए प्ले, तो यहाँ हम प्ले लगाए यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी। ये हमने बताया आपको, यानी डूडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो राम डज नॉट प्ले। अब आ रहा है ऑब्जेक्ट लेना है हमको, तो ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। तो राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब एटसेट्रा इसके अंदर है नहीं, कोई अतिरिक्त है नहीं, तो अपन ने ये पूरा हो गया राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार मैं आगे और बढ़ूंगा अभी, यानी कि नेक्स्ट आएगा इससे आगे एक थर्ड टाइप होता है सेंटेंस का, और थर्ड टाइप होता है वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ यस, मैं आज आपको दो टाइप के, टू काइंड के आपको सेंटेंस मेकिंग बताए हैं, और दोनों की मैंने रचनाएं बताई आपको। और नेक्स्ट अगला जो मेरा पार्ट होगा, इससे अगले बताऊंगा। कल के पार्ट में फिर आगे का देखेंगे अपन। ओके।